अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग आए थे यहाँ पे अपने घर के करीब ही हमारा कोऑपरेटिव है। यहाँ आए थे, हम लोगों को फ़िश चाहिए थी और कुछ मीट भी चाहिए था, क्योंकि अभी हस्बैंड का ये मूड था कि आज फ़िश बनाई जाए। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे कि ताकि हम लोग फ़िश ले लें, और बच्चे भी और हस्बैंड भी साथ ही थे। हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ से हम लोग एक फ़िश ले लेंगे, और क्योंकि फ़्रेश ही अगर बने तो उसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस फिर अभी ये हमारे करीब ही ये अवेलेबल थी, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। डिनर में अभी मैंने चना पुलाव बनाना था, और साथ ही फिर अभी फ़िश फ्राई भी होगी। तो बड़ा एक अच्छा सा यूनिक सा डिनर रेडी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को फ़िश काफ़ी पसंद है और मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं फ़िश फ्राई खाने से थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो फिर वो मेरे लिए तो इन दिनों ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ये फ्राई चीज़ों से परहेज़ ही कर रही हूँ। तो बहरहाल फिर अभी हस्बैंड की खातिर तो इंसान को करना पड़ता है। तो कुछ एग चाहिए थे हमें, वो ले लिए थे, और कुछ बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह लेके देनी थी, और फ़िश हमने साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए दे दी है। अभी वो क्लीन हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने घर जाना है। जल्दी है थोड़ी, क्योंकि 8 ओ क्लॉक हो चुके थे, और अभी मैंने डिनर भी जाके रेडी करना था। मीट यहाँ से हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने फिर यहाँ से नहीं लिया, और क्योंकि लुलु से अच्छा मिल जाता है या जो गुजरी शॉप है वहाँ से अच्छा मिल जाता है, तो यहाँ पे कुछ हमें ठीक नहीं लगा। तो फिर हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी तो फ़िश ही हमने बनानी थी और मीट तो हम लोगों को कल के लिए चाहिए था। तो फिर हम लोगों ने मीट को रहने दिया कि चलें कल कहीं और से ले लेंगे जहाँ से अच्छा मिलता है। तो अभी फिर यहाँ से बच्चों को कुछ लेके देंगे, छोटी मोटी चीज़ें, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे फ़िश मसाला मिल जाए, क्योंकि मुझे डाउट था कि घर पे आई थिंक नहीं है, लेकिन थैंक गॉड कि घर में एक पैक पड़ा हुआ था और फिर काम चल गया था। अगर वो ना होता तो फिर मुझे कोई और जुगाड़ करना पड़ता, लेकिन एक पैक पड़ा हुआ था तो वो फिर मैंने इसमें यूज़ कर लिया था। और हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें ले ली हैं, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और इस कोऑपरेटिव का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि लेट नाइट ये बंद होती है, और अगर हमें लेट नाइट कोई चीज़ चाहिए हो तो फ़ौरन से हम आके यहाँ से ले लेते हैं। और हमारा लुलु जाने का, या लुलु तो वैसे भी 12 ओ क्लॉक बंद हो जाती है, लेकिन ये आई थिंक 1 ओ क्लॉक या 1:30 पे क्लोज़ होती है। तो अगर हमें कोई चीज़ इमरजेंसी में चाहिए हो तो हम यहाँ पे आके यहाँ से ले लेते हैं। घर आ चुके हैं और अभी बना रही हूँ चना पुलाव। और ये इतने मज़े का बनता है चना पुलाव, हमारे घर में तो सबको ही पसंद है। और मेरे बच्चे जब चना पुलाव बनता है तो इसमें से चने चुन चुन के खा रहे होते हैं, इनको इतने पसंद हैं। तो अभी तकरीबन ये दम की पोजीशन में आ चुका है, इसको मैं दम लगा दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने अभी फ़िश को फ्राई करना है, उसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। आते साथ ही मैंने उसको क्लीन कर दिया था, स्ट्रेनर में डाल दिया था, और उसके बाद फिर उसका मसाला मैंने रेडी कर लिया था। उसके लिए मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया था, थोड़ा सा बेसन लिया था, बीच में सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, और फ़िश को उसमें मैरिनेट करके रख दिया था। इतनी देर में मैं राइस बना लिए थे, और राइस अभी रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद अभी फिर मैं इनको कवर करके रख दूँगी, दम से हटा दिया है और कवर करके रख दूँगी, और इतनी देर में मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी।
चावलों के साथ फ़िश बहुत अच्छी लगती है और मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से आज खाना खाया था, बहुत एंजॉय किया था इन्होंने। और हस्बैंड ने भी बहुत एंजॉय किया क्योंकि उन्हीं की फरमाइश पे फ़िश आई थी और उन्होंने फिर काफ़ी एंजॉय किया था। और मैंने भी फिर फ़िश ही खाई थी, मैंने राइस नहीं खाए थे, बिल्कुल थोड़े से खाए थे क्योंकि फ़िश की वजह से फिर ये ऑलरेडी ये ऑयल में कुक हुई हुई थी और फिर राइस भी मैं साथ खा लेती तो बहुत हैवी काम हो जाना था, इसलिए फिर सिर्फ मैंने फ़िश खा ली। घर में इंसान चीज़ें बना ले इस तरह की, एंजॉय कर ले बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, तो काफ़ी इससे ज़्यादा आई थिंक एंजॉय करने का और कोई मौका नहीं है। और अभी मैंने बनाना है अपने लिए सैलेड। ये मैंने कट कर लिया, लेटस कट किया है, टमाटो और थोड़ा सा प्याज लिया है क्योंकि आज क्यूकम्बर ख़त्म थे और हम लोग कोऑपरेटिव गए भी थे और मुझे याद बिल्कुल नहीं रहा। तो बहरहाल फिर मैंने ये बना लिया है। इसमें मैंने अभी थोड़ा सा लेमन ऐड किया है, नमक, काली मिर्च और ऑलिव ऑयल, और ये मैंने अपने लिए सैलेड बना लिया है। डिनर रेडी हो चुका है और अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। और इतना यमी यूनिक सा डिनर मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है और आज इशाल ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। फ़र्स्ट टाइम उसके मुंह से तारीफ़ सुनी है क्योंकि उसको चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज फ़िश के साथ और राइस का कॉम्बिनेशन उसको बहुत अच्छा लगा है। तो फिर वो मुझे कह रही थी कि मम्मा आज राइस बहुत अच्छे बनाए हैं, आपने इसी तरह बनाया करें। उसका मतलब कहने का ये है कि चने वाला पुलाव बनाया करें। तो अभी हम लोग डिनर कर लेंगे और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये मैंने आपसे शेयर करना था, ये मैंने सैंडल लिए थे और मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद आए थे। इनका कलर बहुत प्यारा है और इतने सॉफ्ट हैं कि बस पहली नज़र में मुझे ये पसंद आ गए थे और मैंने ले लिए हैं। और इनकी प्राइस इतनी रीज़नेबल है, इतनी अच्छी प्राइस से ये मुझे मिले हैं कि पाकिस्तान में अगर ये कहीं किसी शॉप से ली जाए तो यकीनन किसी ब्रांडेड शॉप से मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने ये बहुत सस्ते लिए हैं जूते। ओनली 25 दिरहम में मैंने लिए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और ऐसा मैंने एक पाकिस्तान में लिया था क्रिस्टल में, वो मैंने स्टाइलो से लिया था और आई थिंक मुझे 40% डिस्काउंट में 5000 का मिला था। पहले उसकी प्राइस 9000 थी और डिस्काउंट के बाद मुझे वो 5000 में मिला था। थोड़ी सी हील थी उनकी और वो भी मुझे बहुत पसंद है और मैं साथ लेके आई। और ये भी कुछ उसी तरह की चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ ये कि जूता कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैं जब भी जूता ख़रीदती हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं यही देखती हूँ कि उसमें मैं कितना कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। तो इसका सोल भी बहुत सॉफ्ट है और साइज़ भी इनमें अवेलेबल था और प्राइस भी बहुत नॉर्मल थी। 25 में ये डिस्काउंट में मिले। तो बस ये थी छोटी सी शेयरिंग जो मैंने आपसे की है। और मेरे हस्बैंड को मैंने पहन के दिखाया तो उन्होंने कहा कि पाँव में सूट भी बहुत कर रहा है। तो बस वो जब किसी बात की तारीफ़ कर देते हैं तो मुझे जो चीज़ अच्छी ना लगे वो भी अच्छी लगने लग जाती है। एनीवेज़ इसके साथ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।